से पहले क्या करना पड़ता है? एडमिशन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एडमिशन लेना पड़ता है। एडमिशन लेके तो ही आपको स्कूल में पढ़ने का मौका देगा, वहां पर रहने का मौका आपको देगा। आप डायरेक्ट बिना एडमिशन जा सकते हो, है ना? तेरे पास बुक है, पेन है, नोटबुक है, सब कुछ है, स्कूल का कपड़ा भी पहनना है, जूते भी पहनना है, टाई भी पहनना है, तो क्या स्कूल जा सकते हैं? नहीं। स्कूल में जाने से पहले क्या करना पड़ता है? एडमिशन लेना पड़ता है। मतलब आपको जो है अपना सीट बुक करना पड़ता है। जब आपका एडमिशन हो गया, स्कूल में आपका सीट बुक हो गया, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? स्कूल में भी क्या कर सकते हो? जा सकते हो। उसका हम लोग डेट्स यहाँ पर पढ़ने लगे। कैसे करते हैं लोग? पहले टिकट लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वो जर्नी को पूरा करके यहाँ पर हम लोग पहुंच सकते हैं। ये क्या है? एक नियम है। ये क्या है? एक नियम है। स्वर्ग के राज्य में भी जाना है तो सबसे पहले आपको विश्वास करने के बाद क्या करना चाहिए? बपतिस्मा आप लोग को लेना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर ये कहा कि कोई भी मनुष्य, है ना, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता है। क्यों बोलेगा? तो बपतिस्मा जो है परमेश्वर की आज्ञा है, उस आज्ञा को आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। देखो इंडिया में बहुत सारे रूल्स है। अगर आपको राशन चाहिए, समझ लो क्या करना पड़ेगा आपको? आपका आधार कार्ड होना चाहिए, है ना, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, ये सबूत होना चाहिए कि आप इस देश के रहीवासी हो या फिर इस एरिया के रहीवासी हो। उसके बाद फिर आपको राशन कार्ड बनाना पड़ता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? आपको राशन आपको देता है। डायरेक्ट जाके राशन की दुकान में चावल को, गेहूं को मैं पैसा जमा करके दे रहा हूँ, क्या बोलेगा वो? राशन कार्ड दिखाना पड़ेगा। ओके, हर चीज में देखो नियम है। स्कूल में नियम है, ट्रेन में नियम है, राशन में नियम है। इस तरह हर जगह आप क्या कर सकते हो? पता है, कोई ना कोई एक नियम होता ही है। उसी तरह स्वर्ग के राज्य में जाना है सब जो आपसे ये मत बोलो कि ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, ना बाइबल पर विश्वास करता हूँ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्या है? यहाँ तक ठीक है, लेकिन स्वर्ग में जाना है क्या करना पड़ता है? बपतिस्मा लेना जरूर है। इस तरह आप इंडियन हो, क्या है? आप इंडियन हो, भारत देश में आपने जन्म लिया है, भारत देश में रहते हो, लेकिन आपको राशन कार्ड देगा। जब तक राशन कार्ड आपका ना हो तब तक आपको नहीं देगा। आप ये मत बोलो कर जाएंगे मैं बाहर के हूँ, मैं इसी एरिया में पैदा हुआ हूँ, इधर ही पढ़ा हूँ, मुझे क्यों राशन नहीं दे रहे हो? आप बता नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको राशन कार्ड बनाने के बाद भी सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट आपको देता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको कोई फैसिलिटी नहीं देगा, आपको कोई फैसिलिटी नहीं देगा। उसी तरह स्वर्ग के राज्य में भी जाना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बपतिस्मा जो है लेना चाहिए। और बपतिस्मा क्या कहता है? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला काम अगर एक विश्वासी को, एक मसीह को अगर करना है तो काम क्या करता है? बपतिस्मा लेना चाहिए। क्योंकि बपतिस्मा से फायदा क्या होता है? और एक प्रश्न को हम देखेंगे। फिर प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 वचन, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 वचन हम देखेंगे। हाँ हाँ, बस जहां पर देखो कुछ लोगों ने जो है चेलों का वचन सुना, सुसमाचार को सुना, यीशु मसीह के संदेश को लोगों ने क्या किया? सुना। सुनने के बाद जो है उनको पता चला, क्या पता चला? सच में हम लोगों ने गलत काम किया था, हमने अपने जीवन में बहुत सारा पाप किया था। ओके, उनको समझ में आया, तभी उनको पता है कि तुम्हें उद्धार पाना क्या है? बहुत ही जरूरी है। तब उन लोगों ने क्या किया पता है? उन लोगों ने जो है ना चेलों से पूछा कि अभी हमें क्या करना चाहिए? हमने पाप किया, हम सच्चे परमेश्वर को भूल गए थे, है ना, झूठे ईश्वरों को मानने लग गए थे, ना मनुष्य की बनाए ईश्वरों को मानने लगे थे, अंधकार में थे,
सही परमेश्वर में नहीं पता था और हम जगत में जो है परमेश्वर को भूलकर कई सारे अपराधों को पापों को किया हम लोगों ने, है ना, कई अलग अलग पापों को हमने किया। अभी हमें बचना है ना, अपराध करने पर क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। जैसे कि अगर अभी किसी पुलिस को मालूम पड़ गया समझो आप चोर है, पुलिस वाला क्या करेगा, क्या करेगा, पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, है ना। किसी ने आपने चोरी किया, मतलब किसी ने आपको देखा नहीं, लेकिन किसी ने बता दिया इसलिए कोई चोर है, कौन है, ये चोर है, इसने अपराध किया है, पुलिस को मालूम पड़ गया, पुलिस क्या करेगा, उसको पकड़ के क्या करेगा, पकड़ के उसको उद्धार नहीं करेगा, पकड़ के क्या करेगा, उसको दंड देगा। क्यों, पाप का क्या मिलना जरूरी है, दंड मिलना जरूरी है। क्या मिलना जरूरी है, दंड मिलना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर देखो मनुष्य को एक मौका दे रहा है। हमने भी देखो बहुत सारे पाप किए, भले हम पुलिस को नहीं मिले, भले हम समाज को नहीं मिले, लेकिन हम किसको मिल गए हैं, परमेश्वर को नहीं छुए हम लोग। बस परमेश्वर जो है आपके मरने का वेट कर रहा है, बस आपको जो टाइम दिया है परमेश्वर ने, आपको जो जीवन दिया है उसका वेट कर रहा है। वो वेट क्यों कर रहा है, वो आपके लिए मौका है। परमेश्वर कह रहा है कि आज का आज क्या कर सकता है, आपको धरती पर क्या कर सकता है, मार सकता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी आप इतने अपराध करने के बाद, इतना गुनाह करने के बाद, अपना जीवन करने के खराब करने के बाद परमेश्वर फिर भी आपको अभी तक क्यों करने देता है, पता है, उसका एक ही कारण है कि तुम अभी भी क्या कर सकते हो, पश्चाताप करो। पर देखो पुलिस वाला मौका नहीं देता है, पुलिस वाला मौका देता नहीं। परमेश्वर जो है जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारे लिए मौका है। तुम अभी तो क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, मन करना चाहिए और अपने पापों को स्वीकार करके अपने पापों को धो लेना चाहिए। राजा दाऊद ने बताया है ना, पौलुस नाम का एक व्यक्ति था जो क्या था, क्या था, हत्यारा। उसने कलीसिया को सताया था, कलीसिया उसने क्या किया था, मारा था। लेकिन जब उसको सच्चाई पता चला कि मैंने गलत काम किया, मैंने पाप किया, है ना, मैंने हत्या किया, मैंने बहुत से अच्छे लोगों को उनको सताया, मैंने, जब उनको पश्चाताप हुआ, जब उनको एहसास हुआ, तभी एक सेवक ने हनन्याह ने क्या किया, उनको कुछ बातें बताया। उन्होंने ये बताया कि तुमने गलती किया ठीक है, लेकिन परमेश्वर के पास जो है ना आपके लिए मौका है। अगर आपने गलतियों से पश्चाताप करते हो, अपने गलतियों को स्वीकार करते हो कि हाँ मैंने गलती किया, मुझे भी माफी चाहिए, दिल से अगर पश्चाताप करते हो तो आपने अपने क्या करोगा, है ना, बिना देरी किए, क्या किए, बिना देरी किए अभी ही क्या करना चाहिए, यीशु के नाम से अपने पापों को क्या कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। क्योंकि दो लेंगे तो तुम क्या हो सकते पता है, तुम अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन अगर हम डिले करेंगे समझो, है ना, आज नहीं कल हम करेंगे समझो, तो क्या हो जाएगा, है ना। हम देखो रोज कपड़े धोते हैं नहीं धोते हैं नहीं, क्यों धोते हैं, क्योंकि इसमें धूल लगा है, मिट्टी लगा है ना, बहुत सारे गंदगी जो है आसपास से जो है लगा है। अभी आप क्या करोगे कपड़े को, जहां तो मैं एक हफ्ते के बाद धोता हूँ, एक महीने के बाद धोता हूँ, ऐसा करेंगे आप लोग, ऐसा करते हैं आप लोग, क्या करते हो, तुरंत जो है क्या कर लेंगे, उसको धो लेंगे। क्यों, तुरंत धो लेंगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका वस्त्र भी अच्छा रहेगा। लेकिन उसको ऐसे रखोगे समझो, तुम्हारा वस्त्र भी खराब हो जाएगा, उसके साथ साथ तुमको और ज्यादा परेशानियां और ज्यादा बीमारियां आपको, राइट नहीं, ओके, उसका आपको समझो कोई बीमारी आ गया, समझो बुखार आया समझो, है ना, शरीर में पूरा गर्म है। अभी आप क्या करते हो, क्या करते हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हो। किसके पास जाते हो, कभी जाते हो, तुरंत जाते हो तो चलो मैं एक हफ्ते के बाद जाऊंगा डॉक्टर के पास तुरंत। क्या करते हो, जब आपके शरीर में बीमारी है तो आप क्या करते हो, तुरंत जो है क्या करते हो, पता है, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर के पास जाकर जो है इंजेक्शन लेना, इंजेक्शन लेते हो, ओके, दवाई लेना, दवाई लेते हो। डॉक्टर तुम्हें बोलता है कि ये आज से तुम्हें क्या करना है, दवाई चालू करना है। डॉक्टर क्या बोलता है, एक हफ्ते के बाद चालू करो, एक महीने के बाद चालू करो, बोलता है, कभी बोलता है, जब तुमको बीमारी है ना
तभी वो क्या बोलता है, इसको जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, दवाई पीकर अपने बीमारी को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। देखो हम अपने वस्त्रों को तुरंत धो लेते हैं, ओके, अपने बीमारियों को क्या कर लेते हैं, तुरंत हम लोग धो लेते हैं, लेकिन हमारे पापों को हम धोते नहीं, है ना। और यही हमारे जीवन में क्या करता है, बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, ओके। इस तरह का शर्ट को आपने तुरंत धोया नहीं समझो, वो आपको क्या करेगा, और मैला करेगा, ओके। बीमारी को अगर आपने जल्द से जल्द ठीक नहीं किया समझो, है ना, बुखार आ रहा है, अब जल्द से जल्द ठीक नहीं हो समझो, पूरा बॉडी पे रहेगा, सब कुछ चढ़ गया समझो, बाद में आपका जान को खतरा होता है। उस तरह खांसी आता है, ऐसे खांसते रहेंगे सर, एक महीना 2 महीने बाद में बैठता है, बड़ा बीमारी टीबी ये सब बीमारी आता है, ओके। दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, जल्द से जल्द क्या करते हैं, ठीक करके लेते हैं, ओके। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या पता है, हमारा पाप, हमारी अज्ञानता, है ना, हमारी जो हमने गुनाह किया, पाप किया, वो सबसे बड़ी समस्या है, ओके। अगर आपको नहीं रहेंगे भी समझो, आपके आत्मा को छोड़ने वाला नहीं है, शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर को नुकसान होगा, लेकिन अगर आप आत्मा को भला नहीं हो समझो, आप किधर जाओगे पता है, पाप का दंड भोगने के लिए अनंत काल का दंड में नहीं, नरक में हम लोग जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर आपने चोरी किया समझो, पुलिस वाला क्या करता है, आपको जेल में डालता है, क्या करता है, डालता ही डालता है। आपने कोई भी अपराध किया, पुलिस वाला क्या करता है, तुम्हें जेल डालता है, ओके। उसी तरह परमेश्वर भी पापियों को नरक की जेल में डालता है, लेकिन परमेश्वर जो है नरक की जेल में डालने से पहले एक मौका हम सभी को देता है कि नरक में जाने से पहले अपने पश्चाताप करके अपने गुनाह को माफी मांग लिया, अपने जीवन को बदलने से बदलने के लिए ये माफ करने के लिए मैं तैयार करके परमेश्वर जो है हमारे लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ओके। तो परमेश्वर अगर हमें उद्धार देने के लिए डिले कर रहा है समझो, तो हमें इसके लिए जो है डिले करना नहीं चाहिए, ओके। बाइबल में कई सारे वचन हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पता नहीं है स्थिति में मैं ऑलरेडी बहुत पढ़ा हुआ मतलब मेरा शरीर है, लेकिन मैं इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है, जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो लोग जो है आज हमें बता दीजिए, ताकि आप जो है हम लोग शाम को जो है क्या करेंगे, बपतिस्मा देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ यही आपके लिए मौका है, कल का भरोसा नहीं, इंसान के जिंदगी में भरोसा है, भरोसा है, आप बोल सकते हैं कि सोचा चलता रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं हो सकते, है ना। हम लोग तो क्या है, आम इंसान, उस तरह बड़े बड़े जो डॉक्टर्स है, जो शरीर का इलाज करते हैं, वो लोग भी क्या नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं मेरे पास दवाई है, एक से दवाई है, एक से मशीन है, दुनिया भर के एक्सरे मशीन है ना, मैं तो अपने अंदर जितना 100-150 साल बोल सकता है। जो बड़ा बड़ा डॉक्टर पढ़ा हुआ इतना भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, वो अपना जीवन गारंटी नहीं दे सकता है ना। और ऐसा भी नहीं है कि अगर अच्छा तंदुरुस्त तो 100 साल जीना हो जाएगा, मैं अच्छा हेल्दी फूड जिम में जाता हूँ, हेल्दी खाना खाता हूँ, मेरे को बहुत टाइम बोल सकते हैं। ये दुनिया उल्टा है ना। कुछ लोगों का मैं बातें सुनता हूँ, एक आदमी था दुनिया क्या करता है कि मैं हार्ट अटैक पेशेंट लोगों का क्या किया था, डॉक्टर के पास गया था, क्या हुआ, हार्ट अटैक आने में क्या किया था, डॉक्टर के पास गया था, और वहां पर जो हार्ट अटैक का स्पेशलिस्ट था उसने क्या किया पता है, मेरा इलाज करके मेरे को बचाया। लेकिन अफसोस की बात क्या था पता है, वो डॉक्टर को हार्ट अटैक आया लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाया। ये क्या है, सच है। जो हार्ट अटैक स्पेशलिस्ट है वो लोगों को बचा पा रहे हैं लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे। क्यों पता है, समय किसी का होता नहीं है। इसके लिए बुद्धिमान लोगों ने कहा कि ये जो समय अभी तुम्हारा है ना वही तुम्हारा है, कल का कोई गारंटी नहीं है। कल गारंटी है नहीं है, कल किसने देखा है, कल किसने देखा है। इसके लिए आज का दिन क्या है, हमारा है, कल का कोई गारंटी नहीं है। इस पर गांधी जी ने भी बात बोला, जो काम कल करना है आज तो, और जो आज करना है
अभी ही करो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, परसों का भरोसा नहीं। इसलिए दुनिया में समझदार लोग थे ना, बाइबल में हम देखते हैं कि लोग तुरंत वापस आते हैं। जैसे कि पौलुस है, बहुत बड़ा हथियार था, सच्चाई मालूम पड़ा, तुरंत बपतिस्मा लिया। उसका एक खोजा था, वो अच्छा इंसान था, उसको भी उद्धार के बारे में पता चला। उसको भी क्या पता चला? उद्धार के बारे में पता चला। वो कभी क्या पता है, रास्ते में जा रहा था, रास्ते में ले रास्ते से क्या रहा था, रास्ते में ले लिया। उसका पतरस का वचन सुनकर, है ना, पहले ही टीचिंग में, पहले ही प्रचार में लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। उसका एक सूबेदार है ना, जो पुलिस की ड्यूटी करते थे, वो रातों रात वचन सुना, रातों रात क्या किया, बपतिस्मा वो लोगों ने लिया। क्योंकि बच्चे का पता था कि ये उद्धार पाने का समय आज ही है, बाद में नहीं है। कल किसी को पता नहीं कल क्या होगा। ओके, इस तरह हम बीमारी को देखते, आज बीमारी को दवाई कभी खाएंगे, आज ही खाएंगे, अभी खाएंगे। इसी तरह पापों को भी जो है धोने का मौका जब भी मिलता है तभी क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जो है सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो पापियों क्या करना पता है, माफ करने का मौका देता है। और दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह है, बाकी दुनिया में ऐसा परमेश्वर नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग ईश्वर कहलाते थे वो पापियों को मारने आए थे। क्या किस लिए आए थे? दुनिया में जो भी लोग आए वो किस लिए आए? पापियों को मारने के लिए आए। लेकिन दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो धरती पर क्यों आया, पापियों को बचाने के लिए आया। वो एक ही, वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कितने अच्छे पता है, उनको जब क्रूस पर मार रहे थे तभी क्या कह रहा था, पिता क्या कर, ये जानते नहीं है, क्या कर दो, माफ कर दे। क्यों? धरती पर जब तक जिंदा है विचारों को मौका है, लेकिन एक बार मर गए समझो, इनका कुछ भी हो नहीं सकता। इसके लिए यीशु मसीह इतना अपमान सहने के बाद भी, इतना दुख तकलीफ सहने के बाद भी यीशु मसीह ने क्रूस पर रहकर क्या किया पता है? जो लोगों ने उनको थूका था, मारा था, क्रूस पर चढ़ा दिया था, क्रूस पर रहकर यीशु मसीह बातों कहते थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है। इस तरह क्रूस पर कुछ लोगों को माफ कर दिया, उस तरह धरती पर पतरस को यीशु मसीह ने माफ कर दिया, उस तरह व्यभिचारी स्त्री को यीशु मसीह ने माफ कर दिया। इस तरह जैसे जो गुंडे थे, बदमाश थे, यीशु मसीह क्या है पता है, सभी को माफ करते गया। क्यों पता है? धरती पर ही इन्हें माफ कर सकता, मरने के बाद बिल्कुल भी मौका नहीं है। इसके लिए कुछ लोग भी क्या करते हैं पता है, जेल में जाने से पहले आप क्या करते हैं, अपना मेंटल प्लान करके मेरे भाई से करते हुए मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। पुलिस वाला क्या करता पता है, ये मौका इसको दे देते। परमेश्वर भी जो है हमें जो है धरती पर जब तक हम जिंदा है तभी हमें मौका देता है, उसकी बाद मौका देता नहीं है। तो हम लोगों ने जो सच्चे परमेश्वर को जाना है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह जिसने दुनिया को बनाया, हमें बनाया और हमें जो है बचाने के लिए स्वर्ग राज्य को देने के लिए यीशु मसीह क्या किया, हमारे लिए बलिदान भी दिया। दुनिया में किसी ने हमारे लिए बलिदान दिया है? हमारे पापा के लिए बलिदान दिया है? किसी ने भी दिया नहीं है। इसलिए यीशु में सच्चा परमेश्वर है करके उनके सच्चाई को आज दुनिया में जो है बहुत सारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, जान लो। आज यीशु मसीह को मानने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? धरती पर सबसे ज्यादा लोग है ना, धरती पर कितने लोग हैं? सबसे ज्यादा लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में अगर किसकी आराधना सबसे ज्यादा हो रही हो, किसकी आराधना है? यीशु मसीह। और नंबर 1 पर कोई परमेश्वर है, वो कौन है? यीशु मसीह। आज भी जो है हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर देश के लोग किसके पीछे चल रहे हैं? और पूछेंगे सब लोग क्या बोलेंगे? यीशु मसीह के पीछे के लोग क्यों चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद अपने जीवन में बदलाव लाया है। अच्छे गुंडे लोग बदल कर क्या हो गए, अपना जीवन को बदल दिया। 43 लोग बदल कर अपने जीवन को
असत्य गुंडे, बदमाश, व्यभिचारी, दूसरों को लूटने वाले, है ना, गलत काम करने वाले, नशा करने वाले, इन सभी लोगों ने देखा कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। हम पापी होने के बाद भी हमें हमसे प्यार करता है, हमसे जो है क्या करता है, उद्धार की आशा लगाए रखा है। ऐसा परमेश्वर हमें दुनिया में कहीं पर भी मिलता नहीं है। हर परमेश्वर के हाथ में हथियार है, यीशु मसीह के पास सिर्फ प्यार है। क्या है? प्यार। इस प्यार को जो है जितना जल्दी हो सके आप स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपना जीवन जो है यीशु मसीह को आप लोग समर्पित कीजिए। तो अपने वचनों में यही समाप्त करूंगा। तो खाना जो है अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपको जो आप रेस्ट कर लो, ओके, रेस्ट करो, खाना आएगा तो आप खाना भी खा लीजिए, ओके। फिर 4 बजे जो है फिर से हमारा प्रार्थना शुरू होगा, तो आपको जो है बराबर 7 बजे जो है आ जाए, ओके। सभी को धन्यवाद। हमारे देश में अंतिम प्रार्थना जो है राजा बदल हमारे महान प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देगा। आपने हम सभी लोगों को अब तक जिंदा रखा, जीवित रखा पिता, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद। इस सेमिनार के द्वारा जो बातें, जो संदेश, जितनी बातें हम सीख रहे पिता, इन बातों को हमारे मन में रखते हुए हम हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता कीजिए। जो बातें हमारे मन में बोले रहे हैं, उन बातों को शैतान आकर उठा ना पाए, शैतान पर विजय पाकर अपने वचनों के अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ्य हम सभी लोगों को दीजिए करके मांगते हुए इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को धन्यवाद।